बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस केमिस्ट्री फंक्शनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन वाला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक एलिमेंट कार्बन जो है, इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बुनियादी जुज़ है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़, अपनी ख़ास खसूसियात की वजह से कार्बन है सेंट्रल पोजीशन इन लाइफ। तो लाइफ के अंदर इसका जो है वो बहुत ज़्यादा अहम मुकाम है। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एज फॉलो। टेट्रावेलेंट कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, मतलब ये अपने इसके ना पास 4 की वैलेंसी होती है। एंड इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर एटम्स और रेडिकल्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये दूसरे बहुत से एटम्स और रेडिकल्स के साथ मिलता है और कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल में जो है ना वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान शेयरिंग हो रही है, 2 एटम्स के दरमियान शेयरिंग हो रही है, तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। कार्बन कैन रिएक्ट विद मैनी अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड स्टेबिलिटी। when a carbon atoms combine with 4 atoms और रेडिकल्स, जब कार्बन जो है वो 4 एटम्स या फिर रेडिकल्स के साथ जो है ना वो ज्वाइन होता है, तो दीज 4 बॉन्ड्स आर अरेंज सिमेट्रिकली। तो वो एक बाकायदा शक्ल इख्तियार करते हैं इन अ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन 4 कोनों वाली शक्ल होती है। दिस रिजल्ट इज स्टेबल कन्फिगरेशन, और ये बहुत मजबूत शक्ल होती है। ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इट इज़ फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर मटेरियल्स। इसी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की वजह से जो है इट इज़ फेवरेबल एलिमेंट, ये एक फेवरेबल बहुत ही मौजू अच्छा एलिमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर मटेरियल्स। बहुत से सेल के पेचीदा किस्म के जो भी मटेरियल्स हैं उनको तैयार करने के लिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड, जब कार्बन और कार्बन आपस में ज्वाइन होते हैं तो दे कैन कंबाइन विद ईच अदर कार्बन आइटम्स टू फॉर्म अ स्टेबल ब्रांच और अनब्रांच चेन्स और रिंग्स। कार्बन कार्बन बॉन्डिंग फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है कार्बन विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के साथ भी अपनी पेयरिंग करता है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर ऑल सेल एक्टिविटी। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रही हैं। अब है जी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कार्बन जो है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, जैसा कि सेलुलोज हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होती। दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स आर यूजली यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। सेल स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें वो जो हल पानी में नहीं होती तो ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करती हैं। स्टोरेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स सर्व एज अ स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड। अब है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, दे आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का जरिया है, वहाँ से एनर्जी हासिल होती है। सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर वेरी अनस्टेबल, कुछ जो है वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, मतलब जल्दी टूट जाते हैं। एंड इमीडिएटली ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, और जैसे ही वो टूटते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? एटीपी। बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्ट एज अ सब यूनिट्स टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।